नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के YouTube स्पोर्ट्स चैनल पर। हमारी इस खास पेशकश दरार के पहले 2 एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे एक साथ खेलने वाले 2 खिलाड़ियों के बीच की अनबन ने दरार का रूप अख्तियार कर लिया था। लेकिन तीसरे एपिसोड में आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं और जो कहानी आपके सामने लेकर आए हैं वो किन्हीं 2 खिलाड़ियों के बीच की अनबन की नहीं है, बल्कि एक कोच और कप्तान के बीच की दरार की है। और ये ऐसी दरार थी जिसने पूरे भारतीय क्रिकेट टीम में जलजला ला दिया। जाहिर सी बात है कि इन 2 खिलाड़ियों के बीच की तो लड़ाई थी नहीं, कोच और कप्तान के बीच की थी, और ये कोई और नहीं बल्कि विराट कोहली और अनिल कुंबले थे। I was no different. I was also aggressive, very different. There are no problems whatsoever. As I mentioned before, पहले दिन से एक तनाव था, एक टेंशन था कि कुंबले को हमें और नहीं चाहिए. We have to bring back Ravi Shastri. I'll give you an example of Anil Kumble, who was probably the biggest match winner India has ever produced. Anil, who's been an absolute legend to the game. With respect to Anil, whatever I thought and whatever I measured of him from the distance has actually come true. अनिल कुंबले और विराट कोहली की दरार भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी दरारों में से एक रही। ये लड़ाई सिर्फ एक कोच और कप्तान की नहीं थी, ये लड़ाई थी युवा सोच और पुराने उसूलों की। ये लड़ाई थी अनुभव और जोश की। ये लड़ाई थी 2 दिग्गजों की। एक तरफ थे कुंबले, जिन्होंने पहले कई सालों तक मैदान पर अपनी गेंदबाजी पर बड़े बड़े बल्लेबाजों को नाच नचाया। वो एक खिलाड़ी की जिंदगी को जीकर आगे बढ़ चुके थे। कुंबले एक महान खिलाड़ी थे। तो दूसरी तरफ थे कोहली, जो आज के दौर के गेंदबाजों पर हमेशा ही 21 साबित होते आए और महान बनने की राह पर थे। लेकिन इस बार कुंबले का सामना एक ऐसे बल्लेबाज से हुआ जो बहुत ही जिद्दी था। मैदान पर तो ये दोनों सबसे बड़े लड़ैया साबित हुए, लेकिन ये जंग मैदान के बाहर ड्रेसिंग रूम में लड़ी जा रही थी। अनिल कुंबले और विराट कोहली के बीच जब लकीर खिंची तो वो और बड़ी होती चली गई। इस दरार ने टीम इंडिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। पूर्व खिलाड़ी अनिल कुंबले के पक्ष में थे तो युवा खिलाड़ी विराट कोहली का साथ दे रहे थे, लेकिन इससे नुकसान भारतीय क्रिकेट को हो रहा था। इन 2 दिग्गजों के मनमुटाव को सुलझाने के लिए सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण जैसे लेजेंड्स को आगे आना पड़ा। लेकिन ये दरार थी कि भरने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब सवाल ये था कि कुंबले और कोहली की K2 आर्मी के बीच ऐसा क्या हो गया था कि ये गड्ढा भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर इन दोनों के बीच ऐसी कौन सी दबी चिंगारी थी जो सुलगी तो फिर उसने आग लगाने में जरा भी देर नहीं लगाई। उतना वो तालमेल नहीं बन पाया. There was a huge gap of understanding each other. कुंबले उसके ऊपर एक माहौल क्रिएट किया जिसमें he thought he's still a captain and he treated and he started treating the Indian team like an under-19 team. वो विराट कोहली को एकदम ही पसंद नहीं था, and there was a clash which started. There was not one clash, there were several clashes which used to happen off and on. कहते हैं कि जहां पर आग होती है चिंगारी भी वहीं होती है, लेकिन कोहली और कुंबले के बीच की ये चिंगारी तो मानो भारतीय क्रिकेट को जलाने चली हो। इस मनमुटाव की शुरुआत कुंबले के कोच बनते ही शुरू हो गई। 23 जून 2016 का ये वो दिन था जब रवि शास्त्री को टीम इंडिया के डायरेक्टर पद से हटाकर अनिल कुंबले को भारतीय टीम का कोच बनाया गया। हालांकि ऐसी भी रिपोर्ट्स थी कि कोहली चाहते थे कि रवि शास्त्री को ही टीम इंडिया का कोच बनाया जाए, लेकिन सचिन, सौरभ और लक्ष्मण की क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी यानी CAC ने कुंबले को कोच बना दिया। कुंबले टीम इंडिया के कोच बन चुके थे तो कोहली के पास कुंबले के साथ काम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए दुनिया को दिखाने के लिए कोहली ने कोच कुंबले का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया। विराट ने 23 जून को ट्वीट कर लिखा, हार्टिएस्ट वेलकम टू अनिल कुंबले सर, लुक फॉरवर्ड टू योर टेन्योर विद अस, ग्रेट थिंग्स इन स्टोर फॉर इंडियन क्रिकेट विद यू। इसके बाद कोहली और कुंबले की K2 आर्मी ने मिलकर काम करना शुरू किया और इस जोड़ी ने मैदान पर अच्छे रिजल्ट्स देने भी शुरू किए।
टीम इंडिया एक के बाद एक जीत दर्ज करती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोहली और कुंबले की जोड़ी एक शानदार पार्टनरशिप का रिकॉर्ड कायम करेगी, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आ गया। मार्च 2017 में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत दौरे पर आई। रांची में खेले गए टेस्ट मैच के दौरान कोहली का कंधा चोटिल हो गया। किसे पता था कोहली की ये चोट सिर्फ उन्हें ही नहीं, पूरे भारतीय क्रिकेट को दर्द दे जाएगी। That was a decider and Virat Kohli unfortunately was injured in that game. और उसी मैच में कुंबले ने अपना फिर से that fact that he was the boss of the team, he wanted to show he was the boss of the team when the boss was actually Virat Kohli, और उसमें फिर टकरार हुआ, कुलदीप यादव को खिलाया गया and that too in place of Virat Kohli he was not amongst runs in that series। और उसमें क्या हुआ, Virat Kohli didn't take it sportingly and it was quite bad। कोहली का कंधा चोटिल हुआ और वो अगले टेस्ट से बाहर हो गए। इसके बाद अगला मुकाबला धर्मशाला में होना था और इसी मुकाबले में वो विवाद सामने आने वाला था जो टीम इंडिया में लंबे अरसे तक याद किया जाने वाला था। टीम इंडिया के लिए धर्मशाला टेस्ट की शुरुआत विवाद के साथ ही हुई। इस टेस्ट मैच से कोहली बाहर हो चुके थे। कुंबले प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव को मौका देना चाहते थे, लेकिन कोहली इससे सहमत नहीं थे। कुंबले ने कोहली की बात नहीं मानी और कुलदीप यादव ने 25 मार्च 2017 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धर्मशाला टेस्ट में डेब्यू किया। टीम इंडिया ने उस मैच को जीत लिया, लेकिन फिर भी कोहली कुलदीप को खिलाने के फैसले से खुश नहीं थे। बस यहीं से कुंबले और कोहली के बीच मनमुटाव और विवाद की शुरुआत हुई, जो कि समय के साथ और गहरा होता चला गया। धर्मशाला में भारत को जीत हासिल हो चुकी थी, लेकिन कोहली के मन में ये बात घर कर गई कि कुंबले ने उनकी बात नहीं मानी। अभी इस बात को बीते 2 महीने भी नहीं हुए थे कि फिर कुंबले ने ऐसा कुछ किया जो कोहली को पसंद नहीं आया। 23 मई 2017 को कुंबले ने कहा कि बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ को असिस्टेंट कोच बनाया जाए, जिसके बाद टीम में गेंदबाजी कोच के लिए जगह बने। कुंबले इस पद पर जहीर खान को लाना चाहते थे, लेकिन इसके 2 दिन बाद ही बीसीसीआई ने सचिन, सौरव और लक्ष्मण की सीएसई को कहा कि वो टीम इंडिया के नए हेड कोच की खोज शुरू करें। माना जाता है कि कोहली ने बोर्ड से कुंबले की शिकायत खुले शब्दों में कर दी थी। बीसीसीआई नए कोच को चुनने के प्रोसेस में लग गया था। उधर खबर आई कि कुंबले और कोहली के बीच मतभेद बढ़ गए हैं। टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी कुंबले के बर्ताव से खुश नहीं है। शिकायत की गई कि कुंबले ड्रेसिंग रूम में कोई आजादी नहीं देते। कोच पर आरोप लगाए गए थे तो उनका जवाब देना बनता ही था। कुंबले ने दावा किया कि उनके और खिलाड़ियों के बीच के आपसी संबंध काफी अच्छे और गहरे हैं। अश्विन ने भी इस बात को पुख्ता कर दिया। With respect to Anil bhai, whatever I thought and whatever I measured of him from the distance has actually come true. It is the same man, there's the same kind of discipline, same intensity, and it's been wonderful. It's been fabulous. He's brought in a lot of energy. भले ही अश्विन को कुंबले का टीम में डिसिप्लिन लाना अच्छा लगा हो, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को यह बिल्कुल भी रास नहीं आया। कुंबले पर आरोप लगे कि वो टीम में अपनी सोच थोपना चाहते हैं और अपनी मर्जी से टीम को चलाने की सोचते हैं। कुंबले खिलाड़ियों को उनके मन मुताबिक नहीं खेलने देते। कुंबले हमेशा खिलाड़ियों को अपना उदाहरण देकर समझाते हैं। इसी वजह से टीम कुंबले का विरोध कर रही थी और कई खिलाड़ी कुंबले के इस रवैये को पचा नहीं पाए। ये वो दौर था जब कोहली और कुंबले के बीच की दरार सबके सामने आ चुकी थी। टीम इंडिया के कप्तान अपने कोच से खुश नजर नहीं आ रहे थे। इसी बीच खबरें आई कि लक्ष्मण, सचिन और गांगुली की त्रिमूर्ति इन दोनों दिग्गजों के बीच सुलह कराएगी। टीम इंडिया में दरार की खबरों के बाद कप्तान और कोच के बीच सुलह कराने की तैयारी भी शुरू हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एडवाइजरी पैनल के मेंबर और पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण दोनों के बीच समझौता कराने के लिए मैदान में उतर गए। सभी को लगा ये दिग्गज बात करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 17 जून 2017 को विराट कोहली और सीएसई की मुलाकात हुई और उसमें यह फैसला हुआ, इस मुद्दे पर फैसला चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही होगा। Then again, the team gathered for Champions Trophy 2017 इंग्लैंड में और पहले दिन से एक तनाव था, एक टेंशन था कि कुंबले को हमें और नहीं चाहिए। We have to bring back Ravi Shastri. That was a starting point, and then it reached the committee of administrator headed by
Mr. Vinod Rai. टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंग्लैंड पहुंच चुकी थी, लेकिन कोच और कैप्टन के बीच का मनमुटाव अब भी जारी था। खबरें तो यहां तक आईं कि कुंबले के नेट्स पर पहुंचते ही कोहली प्रैक्टिस छोड़कर चले गए। कोच और कप्तान की दरार के बावजूद भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए हाई प्रोफाइल फाइनल में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। फाइनल में हार के बाद कुंबले ने टीम के खिलाड़ियों से 1-to-1 मुलाकात की। अनिल कुंबले का टीम इंडिया के साथ कार्यकाल चैंपियंस ट्रॉफी तक खत्म हो जाना था, लेकिन बोर्ड ने उनका कार्यकाल वेस्टइंडीज दौरे तक बढ़ा दिया। 20 जून 2017 को टीम इंडिया वेस्टइंडीज दौरे के लिए रवाना हुई, लेकिन अनिल कुंबले नहीं गए। कहा जा रहा था कि कुंबले टीम इंडिया के साथ वेस्टइंडीज इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें लंदन में रुककर आईसीसी की मीटिंग अटेंड करनी है। इस मीटिंग के बाद वो भारतीय टीम के साथ जुड़ेंगे, लेकिन कुंबले के मन में कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही टीम इंडिया लंदन से वेस्टइंडीज दौरे के लिए रवाना हुई, अनिल कुंबले ने बीसीसीआई को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ये हैरान करने वाला था क्योंकि उनके कार्यकाल में टीम इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया था और भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी पहुंची थी। 18 जून को एक और जहां भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान के हाथों करारी हार मिली, तो वहीं 20 जून को अनिल कुंबले ने एक लंबा चौड़ा लेटर लिखते हुए विराट सेना का साथ छोड़ दिया। कुंबले ने अपना इस्तीफा देते हुए लिखा, सीएसी ने मुझे मुख्य कोच पर बने रहने के लिए कहा। मुझ पर दिखाए गए उनके भरोसे से मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस लेटर से पहले बीसीसीआई ने पहली बार मुझे बताया कि कप्तान को मेरे तरीकों और मेरे कोच बने रहने से दिक्कत थी। मुझे ये अटपटा लगा क्योंकि मैंने हमेशा कोच और कप्तान के बीच की सीमाओं का सम्मान किया है। मेरे अनुसार इन मतभेदों के बीच ये जिम्मेदारी बीसीसीआई और सीएसी को सौंप देना ही उचित होगा। वो इसे अपने अनुसार किसी को भी दे सकते हैं। मैं हमेशा अपने देश की क्रिकेट परंपरा का शुभचिंतक बना रहूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी हारने के 2 दिन बाद जहां कुंबले ने कोहली की टीम को अलविदा कहा, तो वहीं 23 जून को विराट ने साल 2016 का वो ट्वीट डिलीट कर दिया जिसमें उन्होंने कुंबले को कोच बनने की बधाई दी थी। इस ट्वीट के डिलीट होते ही कोच और कप्तान के बीच की दरार खुलकर एक बार फिर सबके सामने आ गई। कुंबले के इस्तीफे के बाद खबर यह भी आई कि सचिन, सौरव और लक्ष्मण कुंबले को दोबारा कोच बनाना चाहते हैं, लेकिन कुंबले ने खुद इससे इनकार कर दिया। वहीं जब कोहली को यह मालूम पड़ा कि कुंबले ने कोच के पद से रिजाइन कर दिया है, तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। अनिल कुंबले ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। हम सभी उनके फैसले का आदर करते हैं। ये उनकी मर्जी है जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं। एक क्रिकेटर के तौर पर और एक राष्ट्र के लिए जो उन्होंने हासिल किया है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हम सभी उनका दिल से सम्मान करते हैं। कुंबले के कोच का पद छोड़ने के बाद रवि शास्त्री को कोच बनाया गया, जो शुरू से विराट कोहली चाहते भी थे। लेकिन इन सब के बाद कुंबले ने इस दरार का अंत कर दिया जब वो विराट कोहली की रिसेप्शन पार्टी में अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे। लेकिन एक बात तो है, कुंबले और विराट कोहली के बीच की इस दरार ने पूरी भारतीय क्रिकेट टीम में उथल पुथल मचा दी थी। ये थी आज की दरार। दिग्गजों की एक बड़ी दरार लेकर अगली बार फिर हाजिर होंगे। बाय फॉर नाउ।